हेलो दोस्तों, मैं आशा यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक अकेडमी में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही थी। इंग्लिश ग्रामर में हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया और पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले आर्टिकल्स पढ़ाया। आर्टिकल्स के हमने डिफिनीशन देखे, टाइप्स देखे और जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन हमने आपको बताया। अब आगे हम पढ़ेंगे जो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, यूज नहीं करना है। क्यों? द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल समझेंगे हम कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, है ना। ये लो प्यार, है ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये लो प्यार, ये प्यार है। तो क्या आप उसको समझ पाओगे, पकड़ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो वो एक भाव है, ठीक है। तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए जो है यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। आगे का है कि द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। सोना एक कीमती धातु है, तो जो है यहाँ भी द्रव्यवाचक में भी जो है नहीं लगेगा, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जब मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक हो जाएगी तब जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी ऑफ दिस चाइल्ड हैज टच्ड माई हार्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला। अब इस बच्चे का, उन्होंने जो है इस बच्चे का जो ईमानदारी, इस बच्चे की ईमानदारी मेरे जो है हृदय को टच कर रही है। ओके, द ऑनेस्टी ऑफ दिस चाइल्ड हैज टच्ड माई हार्ट। इस बच्चे की ऑनेस्टी, ईमानदारी मेरे हृदय को टच कर चुकी है। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या दिख रहा है, ऑफ। क्या दिख रहा है? ऑफ। यदि सेंटेंस में ऑफ है तो द लगा देना है। सिंपल सा है कि सेंटेंस में ऑफ है तो द लगा देना है, ऑफ नहीं है तो द नहीं है, क्योंकि यही ऑफ जो है इस सेंटेंस को स्पेसिफिक बनाता है। ओके, दूसरा है द गोल्ड ऑफ इंडिया इज हाई क्वालिटी। तो यहां पर भी जो है भारत के सोना, जो भारत का सोना है वो उच्चतम गुणवत्ता का है। तो यहाँ पर जो है ऑफ है तो द है, ऑफ नहीं है तो द नहीं है। ओके, आगे का हम समझेंगे कि ऐसे और भी जो है वो और भी सेंटेंस है और भी जो है शब्द है जहाँ पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है और नहीं करना है। जैसे सम कॉमन एरर्स, ए एन प्लस वर्ब। कोई भी वर्ब है, वर्ब क्या क्रिया होती है, खाना, नहाना, दौड़ना, गाना, ठीक है, तो ये वर्ब है। ओके, तो अब वर्ब, किसी भी वर्ब में यदि हम ए और एन जोड़ देते हैं तो वह नाउन बन जाता है। और हमने आपको बताया था कि आर्टिकल के डिफिनीशंस में कि आर्टिकल नाउन के लिए और नाउन के पहले आता है। क्या बताया था? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए और नाउन के पहले आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट फॉर अ स्विम। स्विम का अर्थ होता है तैरना। अब यहाँ पे तो अगर ये इसका उपयोग नहीं हुआ होता, इसका यूज नहीं हुआ होता तो ये जो है ये वर्ब थी, ठीक है। अब इसके पहले हमने ए और एन का जो है इस साउंड के हिसाब से यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर दिया, तो ये क्या हो गई? ये हो गई नाउन। तो ही वेंट फॉर अ स्विम जो है, और आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। वॉक मीन से चलना, ठीक है। वॉक मीन से चलना, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं किए होते तो वॉक मीन से चलना वो केवल वर्ब होती, क्रिया होती, लेकिन हमने उसके पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया, ए और एन का ए का इस्तेमाल कर दिया, तो ये हो गई क्या? नाउन हो गई, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा है द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन। एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता। एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल कॉमन नाउन, वो बहुवचन संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे डू नॉट ऐड ई
यस या यस, कहने का मतलब है कि उस सेंटेंस में जिसमें एडजेक्टिव प्लस द रहेगा, उस सेंटेंस में हमें यस या यस का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द रिचेस एक्सप्लॉइट्स द पुअर। इन्होंने कहा कि द और रिचेस, रिच क्या है? रिच, पुअर एक विशेषता है, ठीक है, विशेषता है। कोई भी अमीर है, गरीब है, वो उसकी विशेषता है, अच्छा है, बुरा है। तो यहाँ पे रिच है, तो रिच के पहले इन्होंने जब द लगा दिया तो यह हो गया प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल हो गया, तो इसमें हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं, इस तरीके से पुअर है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पे आपको ये समझाया था, ये क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद जो है नाउन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट में क्या ही आता है? नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। तो हमने आपको यहाँ पे जो बताया था, तो ये जो है, ये फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, और इन्होंने अपने बाद ये क्या लिया है? ये नाउन लिया है, ठीक है। तो आगे समझेंगे इस चीज का, हम यहाँ पे समझेंगे शॉर्ट्स में अच्छे से, जो है नाउन प्लस यस या ईएस, यस या ईएस। जब हम किसी भी नाउन में जैसे बॉय है तो हमने लगा दिया, यस लगा दिया, तो बॉयज हो गए, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। अब गर्ल्स है, और गर्ल्स में अगर हम यस या ईएस जोड़ रहे हैं तो गर्ल्स, गर्ल और गर्ल्स, तो बहुत सारी लड़कियां हो गई। तो यानी किसी भी नाउन में यदि हम यस या यस का प्रयोग करते हैं तो वह बहुवचन हो जाता है, यानी प्लूरल हो जाता है। तो उस केस में हम जो है तो क्या करते हैं, और यहाँ पे जो है प्लूरल हो जाता है। दूसरा है कि वर्ब, और जब किसी भी वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है, आगे हम वर्ब पढ़ेंगे भी, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब, किसी भी वर्ब में यस या यस का प्रयोग कर देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे गो में हमने ईएस का प्रयोग कर दिया तो यह हो गई गोच। अगर जब बहु प्लूरल्स में होता है तो गो होती है, जब हम इसे यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं तो हो जाती है गोच। ओके, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, अब इसमें जो है काउंटिंग, सी से काउंटिंग, ऑ से ऑर्डर, सी से काउंटिंग, ऑ से ऑर्डर। काउंटिंग 1 2 3, अगर हम 1 2 3 है सेंटेंस में, अगर 1 2 3 आया है तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। और ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेंटेंस में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई सेंटेंस है, पहले द होगा आर्टिकल, प्लस ओ मीन से ऑर्डर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी मीन से कार्डिनल यानी काउंटिंग, जो है 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द 1 एडिशन ऑफ दिस बुक। वन अगर जो है ये 1 जो है क्या है? 1 क्या है? ये है काउंटिंग, कार्डिनल है ये कार्डिनल है। अगर एक ही सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आ रहा है तो इस फॉर्मेट में उसे हम प्रयोग करेंगे। इसके आगे का दोस्तों हम अगले जो है वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आपको हम अच्छे से जो है समझाएं, इतने सरल शब्दों में समझाएं कि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाए, एक ही बार में जो है सेट हो जाए, आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, हम कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।